2003 के बाद मैं डांस करना शुरू किया आहिस्ते आहिस्ते, जैसा आता था वैसा ही करते थे। फिर मुझे किसी ने कहा कि आप सीखो सही से और अच्छे डांसर्स बन सकते हो। तो पहली बार कब आपने एक अच्छे तरीके से सीख कर एक परफॉर्मेंस आपने की हो किसी इवेंट में 100 बंदों के आगे? हमारे मोहल्ले में एक फेस्टिवल हुआ था, रक्षाबंधन फेस्टिवल। वहाँ पर काफ़ी बड़े गेस्ट आए थे, पॉलिटिशियंस के थे गेस्ट वगैरह, जैसे कि पीपल्स हो गए या एमक्यूएम हो गए। कोई मेरे दिल में खुशी नहीं थी, नहीं मैंने अपने सर को नाराज़ किया है। पता नहीं इसमें मेरी गलती है या उन लोगों की गलती है, मैं सर की गलती को बयान नहीं कर सकता क्योंकि सर मेरे आप भी मजबूर थे। मैं मजबूर था। बहुत अच्छे लेवल पे शुरू किया था हम लोगों ने। उस दौरान जितने भी आज ये डांसर्स बॉयज हैं, छोटे छोटे होते थे, आज माशाल्लाह से सब यंग हो गए हैं, सब प्रोग्राम्स वगैरह कर रहे हैं और अच्छे से जो अपनी अकेडमियाँ वगैरह भी चला रहे हैं। कुछ ऐसे टाइम थे जिस दौरान मेरे फैमिली में बहुत से मसले मसाइल थे। मेरी मदर जो थी अक्सर लाइफ में बीमार रही हैं बहुत ज़्यादा, तो एडमिट भी रहती थी। मैं सर पकड़ कर बैठा रहता था अक्सर। टैटू भी आपने बनाया? जी हाँ। ये किसका है टैटू? है देखा है मुझे। अच्छा, माइकल जैक्सन है। ये मेरा शौक था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम आ तव्हांखे न्यू पॉडकास्ट एपिसोड में। अॼु जो असांजो गेस्ट आहे उहो आहे लाड़काना जो वन ऑफ द बेस्ट डांसर ऐं सीनियर आहे, तमामु पुराणो आहे। जेके मुंहिंजा सीनियर आहिनि या मुंहिंजा उस्ताद आहिनि उन्हनि जो बि उस्ताद आहे। सो वेलकम था कयूं असां सर दीपक कुमार। थैंक यू सर कैसे हैं सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मेरा पॉडकास्ट होता है सिंधी लैंग्वेज में, बट आई थिंक आप कंफर्टेबल उर्दू लैंग्वेज में होंगे, तो ये उर्दू में करें। हाँ, तो ये पॉडकास्ट उर्दू लैंग्वेज में होगा क्योंकि सर कंफर्टेबल उर्दू लैंग्वेज में। सर कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का करम। सबसे पहले थैंक यू सो मच आप आए हमारे पॉडकास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। सर आपको डांस का शौक कैसे आया स्टार्ट? डांस का शौक ऐसा समझें कि ये मेरी फैमिली से ही मुझे मिला था। अच्छा। और हमारी फैमिली से हमारे जो अंकल्स थे वो शुरू से ड्रामा वगैरह जो भी होते थे शूट वगैरह करते थे। जैसे कि उनके किसी दौर में ड्रामे होते थे, सीरियल्स होते थे, ड्रामे के साथ साथ डांस वगैरह होते थे उनके। हम छोटे छोटे होते थे उन्हें देखते थे, तो इसी तरह से हमें देख देख कर जो शौक़ मिला और उन्हें देखकर ही हमें इन चीज़ों का समझ में आया कि ये चीज़ें आगे चलकर हमें जो है कि इस चीज़ में होना चाहिए। और शुक्र अल्लाह का, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती गई हम लोग इस चीज़ में आहिस्ते 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 बढ़ते चले गए। सही। और आज शुक्र अल्लाह का काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी सिटीज़ वाले लोग जानते हैं हमें, और आज भी हमारा काम चल रहा है। अच्छा सर, ये आपने डांस कितनी एज में स्टार्ट करना शुरू करी और आपका कोई टीचर था जहाँ आपने खुद से सीखा, ये थोड़ा बताएं। ऐसा है 99 की बात है। उस दौरान एक ड्रामा हुआ था तोड़ दो शिकंजा। अच्छा। उसमें टोटल डांस हुए थे, टोटल गर्ल्स जो थे वो बॉयज भी बने थे। ओ सॉरी, बॉयज जो थे वो गर्ल्स भी बने थे। हाँ, गर्ल्स बने थे। तो वहाँ पर बहुत सारे सॉन्ग्स हुए थे डांसिंग्स के, हमने देखते थे। बस आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया और फिर जैसे जैसे एज बढ़ी 2003 से मुझे डांस का फुल शौक हो गया था जी। 2003 के बाद मैं डांस करना शुरू किया आहिस्ते आहिस्ते, जैसा आता था वैसा ही करते थे। फिर मुझे किसी ने कहा कि आप सीखो सही से और अच्छे डांसर्स बन सकते हो। फिर हमारे बिनोई भी लगते हैं, वो मेरे उस्ताद भी हैं, उस्ताद साजन उर्फ छोटू, जिनसे हमने शागिर्दी बख्शवाई अपनी और डांस करना शुरू किया। हमारे डांस टीचर दूसरे उस्ताद राजा थे जिन्होंने काफ़ी अच्छा हमें सिखाया, सपोर्ट्स किया। आगे आगे चल के हमें अच्छी बुरी चीज़ें समझाई कि आप ये चीज़ें जो हैं कि अपनी लाइफ में करें, इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, तो उस टाइम पे आप एकेडमी में सीखा था? उस्ताद जिस साजन की आप बात करें उनकी एकेडमी थी या जी जी, हमारे उस्ताद की एकेडमी होती थी। उस ग्रुप का नाम था उस दौरान राजा साजन जैक्सन ग्रुप। तो वहाँ पर हम लोग सीखते थे, काफ़ी अच्छे से सीखा, उस्तादों ने सिखाया और बहुत अच्छे डांसर्स होते थे, हमारे सीनियर्स डांसर्स भी होते थे।
जैसे देवी भाई उर्फ सुनील, ठीक है, और अपना क्या कहते हैं, और भी डांसर्स, बहुत सारे डांसर्स, इमरान था, कैलाश। तो ये आप किस साल की बात कर रहे हैं? ये मैं आपको बता रहा हूँ 2004 या 5 की बात है, जब हम लोगों ने उस्ताद की एकेडमी में एंट्री लिया था। और उस दौरान ईद थी हम लोगों की, जिस पर हम लोग पटाखे वाली बोलते, हम बोलते दिवाली। उस दौरान हम लोगों ने उस्ताद से शागिर्दी ली थी। ठीक है। वहाँ पर काफी बड़े बड़े अच्छे पुराने। अच्छा, आप शागिर्दी भी लेते हैं, ये थोड़ा मुझे बताएं कि शागिर्दी कैसे लेते हैं? शागिर्दी क्या प्रोसेस होता है इसका? उसका ये प्रोसेस होता है कि देखो, गुरु जो होते हैं, उस्ताद, वो जरूरी नहीं है कि आप किसी को भी कहें, कह सकते हो अगर आपको उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ नजर आ रही हैं या कुछ आप उनसे देखकर सीखते हो। उस्ताद, ठीक है। और हमने जो शागिर्दी ली इसी वजह से ली कि हमने उनसे कुछ सीखा था। हमने कहा कि हम आपके शागिर्द होना चाहते हैं। अच्छा। लाइफ टाइम के लिए। तो वो उसका क्या? उन्होंने फिर हमें रस्में होती हैं। कौन सी रस्में होती हैं? जैसे कि अभी गुरु, उस्तादों को भी कहा जाता है उस्ताद गुरु होते हैं। माँ बाप के बाद जो होते हैं उस्ताद ही माँ बाप होते हैं। ठीक है। तो उसमें उस्तादों का बड़ा मान सम्मान रखना पड़ता है, रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। काफी अच्छे बड़े लोग भी बैठते हैं, कंडियां पहनानी पड़ती है, पगड़ी बांधी जाती है उस्तादों को। उस्ताद गाना बांधते हैं हाथ पर, ठीक है, गाना बांध कर उसे फिर अपना शागिर्द बनाते हैं, जिसे शिष्य कहते हैं। शिष्य, जी हाँ, आपकी शिक्षा गुरु। मतलब एक गांठ बांधते हैं, उस्ताद बांधता है या आप उस्ताद बांधते हैं अपने शागिर्द को। तो वो ये मेरा शागिर्द है, ये उनकी निशानी है। और उसे अच्छी बुरी बात समझाते हैं कि आपको अगर ये शौक करना है तो इस फील्ड में आप अच्छी बुरी चीजें जो भी हैं सोच समझ कर करना, कभी गलत मोड़ पर ना जाना, अपने शौक को शौक समझ कर चलना, तो ही कामयाब हो। अगर आपको किसी चीज का लक्ष्य बनाना है, जैसे कि आपने सोच लिया कि मेरा ये ड्रीम है, मुझे कुछ बनना है, डॉक्टर्स ले लो या आप फौज ले लो, फौजी बनना चाहते हो, कुछ भी XYZ, तो ऐसे मुझे था कि मैं डांसर बनूंगा, मेरा शौक था पेशेंस में। मैंने बोला कि मैं डांस ही करना है मुझे बस। तो फिर बस मैंने डांसिंग को ही अपना। आप सर साजन के ग्रुप में आ गए, ऐड हो गया था 5-6 से ये डांस सीखना शुरू। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहली बार कब आपने एक अच्छे तरीके से सीख कर एक परफॉर्मेंस आपने की हो किसी इवेंट में 100 बंदों के आगे, वो आप कब की थी, मतलब सीखने के बाद? हमारे मोहल्ले में एक फेस्टिवल हुआ था, रक्षाबंधन फेस्टिवल, ठीक है। वहाँ पर काफ़ी बड़े गेस्ट आए थे, ठीक है, पॉलिटिशियंस के थे गेस्ट वगैरह, जैसे कि पीपल्स हो गए या MQM हो गए। तो उसमें काफ़ी अच्छे गेस्ट आए थे। तो वहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, वो भी हमारे उस्ताद लोगों ने ही किया था कि भाई फेस्टिवल रखना चाहिए, ईद है, सिस्टर में रक्षाबंधन है, जिसमें सिस्टर हैं, भाई बहन जो है कि वहाँ पर आए अपने भाइयों के साथ, भाई अपनी बहनों के साथ सेलिब्रेट करें। तो वहाँ पर काफ़ी ऑडियंस थी। तो उस्ताद लोगों ने कहा, बोले भाई आप अभी जो है कि कुछ करके देखो, परफॉर्म करें, पता चले आप कितने इस वक्त जो है पावर में है, ठीक है। उस टाइम पर गोविंदा सर के सॉन्ग्स चलते थे, मथन जी के भी चलते थे। तो हमारे टाइम में ऋतिक रोशन बड़े फेमस हुए थे, ठीक है। तो मैंने ऋतिक रोशन को फॉलो करना शुरू किया था। तो उस टाइम पर सॉन्ग से एक पल का जीना, सितारों की महफिल, माशाल्लाह से वहाँ पे परफॉर्म दिए मैंने पहली फर्स्ट टाइम। तो जब आप पहली बार आते हैं स्टेज पे, मैं भी जब पहली बार स्टेज पे गया था तो मेरे थोड़े पैर कांपे थे ऐसे, जी, फिर कंट्रोल किया था। बिल्कुल, जब आप पहली बार स्टेज पे, बिल्कुल मेरे साथ भी कुछ नर्वस हुए, थोड़ा ऐसे फील हुआ? स्टेज पे चढ़ते हुए नर्वस था, पर जब मैंने स्टेज को छू कर अपने उस्तादों को याद कर तौबादारी करके इजाजत लेकर खड़ा हुआ, इजी हो गया था। मैंने बोला कोई मसला नहीं, मेरे सामने मेरा एक रूम है, जैसे कि मैं अकेला हूँ, मुझे परफॉर्म करना है और अच्छे से करना आपने रखे। बिल्कुल। तो जितनी भी ऑडियंस बैठी हुई थी, ठीक ठाक ऑडियंस थी, तकरीबन 500-600 की तादाद, उससे भी ज्यादा हो तो कोई, मुझे मैं समझ सकता हूँ ज्यादा होगी, बड़ी थी, ठीक है ना। तो वहाँ पर मैंने परफॉर्म किए थे,
आइज मेरी थोड़ी नीचे थी और मैंने परफॉर्म बहुत अच्छे किए थे। पहली बार मैंने खुद से नहीं कह रहा हूँ, मुझे लोगों ने मतलब जो है कि काफी अच्छा जो है कि पहली बार में तो ऐसे होता है। मैं भी जब पहली बार है तो मेरी भी आइज नीचे थी और पैर ऐसे धड़क रहे थे। वो आपने पहली बार परफॉर्मेंस? बिल्कुल। उसके बाद आप ग्रुप में शामिल हो गए? जी हाँ। तो कितने साल आप सरवा वालों के साथ थे? मतलब मैं काफी टाइम रहा, तकरीबन आपने फिर किए? जी हाँ, बहुत साथ मैं साथ वालों के साथ रहा, सर राजा के साथ, सर साजन के साथ, तो बहुत प्रोग्राम्स कराए हम लोगों ने। कितने साल, मतलब 5-6 से आपने स्टार्ट की थी ये? तकरीबन 11 में जो है कि मेरी शादी हो गई थी। 11 तक आप? जी, उस्ताद वालों के साथ 11 के बावजूद भी मैंने उस्ताद के साथ ही रहा 2015 तक। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा फैमिलीज वगैरह बढ़ी, बच्चे हो गए। जी हाँ, मसरूफ हो गए थे हम लोग, चलता रहा कारवां, स्टूडेंट चलते रहे। और ऐसा नहीं कि काम रुक गया, मेरा काम चलता रहा, शुक्र है खुदा का। यहाँ भी शागिर्द थे मेरे, आउट शहर में भी शागिर्द थे, टंडोवादम हो गया, सखर हो गया। तो वो वहाँ से आप जी पास सीखने? हैदराबाद से भी आगे है टंडोवादम, वहाँ से सीखने आए थे मेरे पास। 6 माह में मेरे पास थे वो लोग, प्रोग्राम्स पे भी जाते थे, काफी अच्छे डांसर्स बने। अच्छा, एक सवाल है, जब आप साजन के साथ इवेंट करते थे जी, अकेडमी आपके पास होती थी, तो उस टाइम लाड़काना में कितनी अकेडमी थी? मेरे अंदाजे से उस टाइम पर 2 या 3 होंगी अकेडमी। एक थी हमारी अकेडमी, ठीक है, राजा साजन इंजेक्शन ग्रुप। एक थी एंथोनी ग्रुप, जो फिर तब्दील हुई थी डेंजर्स बॉयज। अच्छा, ठीक है, जवान वाला? हाँ, ये अरमान वालों की जो एकेडमी है, ठीक है ना। तो और एक होती थी नानू बिरोई वालों की, जिसमें जो आग वाला काम जी हाँ, नानू बिरोई और अपने सर लियाकत, क्या कहते हैं, बरकत बिरोई, लियाकत भी उनके साथ होते होंगे शायद उस दौरान, लियाकत बिरोई भी, ठीक है। तो ऐसे मतलब थी, पर इतनी मतलब शॉर्ट नहीं थे लोग, मतलब ये परफॉर्म करते हैं या ऐसा, ज्यादातर वही थे नानू बिरोई वाले। पर हम लोग भी थे, पर हम लोग जो थे कि अच्छे प्रोग्राम्स करते थे, जैसे सर्कस वगैरह नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ स्टेज प्रोग्राम। उनका तो जो बिरोई डांसर करते हैं उनकी तो डांस ही एक दो स्टेप होते हैं और उनका आग का काम होता है, बिल्कुल ये स्टंट वगैरह। पर उस दौर में वो बहुत बड़ी चीज थी। अच्छा, वो भी बहुत बड़ी मायने रखती थी, ये तो है। उस दौर एक आर्ट है अलग। आज भी बलोची डांस कम नहीं, आज भी नहीं, बहुत पावरफुल डांस है, हम मानते हैं इस चीज को, तहे दिल से मानते हैं। पर हमें जो डांसिंग है मेरी, उसमें हमें उस्ताद क्लासिकल भी बताते थे, कंटेम्प्रेरी होती थी, जिसका आज कंटेम्प्रेरी बोलते हैं, पहले ब्रेक डांस बोलते थे उसे, ठीक है। तो उसमें जिम्नास्टिक वगैरह करते थे, तो आज वो हो गई है जैसे कि स्टंट डांस हो गई है, ठीक है, बॉलीवुड डांस हो गया है, बहुत सारी डांस हो गई है। जी हाँ। अच्छा, मुझे कोई, आप जो सब साजन के साथ जब ग्रुप में थे तो इवेंट्स में जाते थे, कोई ऐसा कोई किस्सा बताओ वैसे अलग सा जो ऐसे हुआ हो आप इवेंट में? कि वो कहते थे कि यार हे थोरो कयो थी फलान, वो सिंधी में बोलते थे, वो लोग बताते थे नाना कयो, नशे में लोग मतलब करते थे। दूसरी बात, एक शो था किसी गाँव का था, पर उस दौरान मेरे साले की शादी आ गई, तो मुझे जाना भी लाजमी था। अब शो इतना इम्पोर्टेंट है या शादी? शादी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, पर मेरे लिए फिर भी शो इम्पोर्टेंट था। तो इत्तफाकन ऐसा हुआ कि वो शो संडे को था, ठीक है। सैटरडे को मेरे साले की शादी थी, बारात थी, एक दिन पहले। जी हाँ। मैंने सर को कहा, सर मैं संडे को कुछ भी हो जाए, दुनिया यहाँ से वहां हो जाए, मैं आ जाऊंगा संडे को आपके पास। सर मेरे साथ एग्री हो गए। हुआ ये कि संडे की जगह वो सैटरडे को एक शो हो गया। तो शो कहाँ था कहाँ नहीं था मुझे तो नहीं पता था, लोकेशन पता नहीं, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं तो सखर बैठा हुआ था। अच्छा। तो सर अरमान भी थे उनके साथ और सर राजा वाले, बाकी विद ग्रुप के साथ गए ये लोग। वो उनका तो अलग ग्रुप था ना, वो भी। पर सर अरमान हमारे साथ जो थे कि हम उनके साथ अटैच जॉइन में, मतलब हाँ, मतलब जैसे था कि ग्रुप बन के हम जाते थे। तो उस्ताद वाले चले गए वहां पर, सर वाले। मैं तो सखर में, सर मुझे फोन करने लगे, बोले कहाँ हो, आज शो है, आए आप। मैंने बोला सर मैं
संडे थोड़ी है, आज सैटरडे है। मैं संडे को आपसे मेरी ज़बान है, मैं आऊँगा। बोले नहीं आज ही शो है, आज ही आना है आपको। मैंने बोला सर मैं बारात लेकर अपने साले की चढ़ रहा हूँ और शाम को हम लोग बारात वापसी लेके आनी है हमें, आज का दिन तो इम्पॉसिबल है, मैं कैसे ये बारात छोड़कर आ जाऊँ। सर मुझ पर गर्म हो गए। यार सर मैं यकीन माने मैं इतना नर्वस होकर शादी में गया, कोई मेरे दिल में खुशी नहीं थी। नहीं मैंने अपने सर को नाराज किया है, पता नहीं इसमें मेरी गलती है या उन लोगों की गलती। मैं सर की गलती को बयान नहीं कर सकता क्योंकि सर मेरे बाकी आप भी मजबूर थे। मैं मजबूर था, दिन भी पीछे हो गया, दे पीछे कर दिया उन लोगों ने, इसमें मेरा कसूर तो नहीं। तो आगे सर वाले गए कोई वहां पर, अब एक होता है मोहल्ला एक होता है विलेज, कुछ ऐसा नहीं था, कोई बनी भारी थी बता रहे थे सर वाले। जी हाँ, जहाँ पर उन लोगों ने क्या बोलते हैं उसको, बनी गांव बोलते हैं नहीं, जहाँ पर खेती बाड़ी वहाँ पर जैसे कि दरख्त थे जैतूनों के, पता नहीं किसी चीज के, वहां पर ले गए, मतलब लेकर के आगे। हाँ यहाँ पर वो जो चिंची चलती स्कूटी उस पर गए थे वो लोग। अच्छा, वो भी बंदा अच्छा था, नाइस बंदा था, वो अलर्ट बंदा था, समझदार था। वो वहां से गया नहीं था, उसकी समझदारी यही थी कि मैं इनको लेकर आया हूँ तो लेकर भी मैं ही जाऊंगा। तो वहां पर परफॉर्म वगैरह कर रहे थे, तो वहां पर वो लोग शराब वगैरह पी रहे थे। सर वाले बता रहे, बोले हमारे सर के पास खड़े होकर फायरिंग कर रहे थे, गोलियां हम पर गिरी थी। सर अरमान थे वहां पर, अरमान सागर, वो भी बता रहे थे कि इस तरह का फ्लर्ट कर रहे थे। मतलब वो पता नहीं क्या समझ रहे थे, पैसे ऐसे फेंक रहे थे मुंह पर। मतलब वहां पर जो है वो लोग जो है बदतमीजियां करना शुरू कर रहे थे। तो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। किसी को आप बुला रहे हैं परफॉर्मेंस के लिए, कोई आर्ट दिखाने के लिए, तो उनसे रिस्पेक्ट से रहें, ख्याल करें, जैसे फैमिली मेंबर से ख्याल, ये नहीं करना चाहिए। पर उन लोगों ने फिर भी वहां पर कंट्रोल किया, उन लोगों ने कंट्रोल किया। देखा उन लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आया माहौल, तो वो गाड़ी वाला जो था अलर्ट था, उसने इशारा किया एक लड़के को, बोले इधर आ जाओ। बोले मैं बाहर खड़ा हूँ, आप कैसे ना कैसे करके यहाँ आ जाओ, ये थोड़ा एंजॉय करें, अपना पेशाब करने के बहाने आप निकल आना। वो लोग थोड़ा सा ऐसे इशारा करके गाड़ी में बैठ के बस उसने गाड़ी को किक लगाई, इन लोगों को लेकर आया कैसे ना कैसे करके। तो उतने मतलब हो जाते, हाँ मतलब फिक्रमंद हो गए थे कि खुदा। एक तो दूर प्रोग्राम, इतना कच्चा इलाका जी, और अकेले बंदे न सिंगल। मैंने बहुत से गांव है जहाँ, और ये तकरीबन ये काफी टाइम पुरानी बात है, तकरीबन इस बात को मेरे ख्याल से 10-11 साल से ऊपर हो गए, पुरानी बात हो गई है। बस फिर वहां से उस्ताद वाले आ गए थे, बड़ा शुक्र किया उन लोगों ने कि वो निकल आए वहां से। कभी कभी ऐसे इवेंट हो जाते हैं, पर फिर भी मैं जबान के तहत संडे को पहुंचा। अच्छा, प्रोग्राम्स की टाइमिंग पे शाम को 7 बजे पहुंचा। यही गर्मियों का आलम था उस दौरान। इसी तरह वो तो सैटरडे को हो गया था ना प्रोग्राम, हो गया था, पर मेरी जबान संडे की थी। तो आप सर वालों के पास गए? सखर से मैं विद फैमिली के साथ ही आ गया था, नहीं तो चाहता वहां पर मैं 2-4 दिन रुक सकता था, पर नहीं रुका मैंने, नहीं अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे विलेज के प्रोग्राम मिले हैं, मैं काफी विलेज में गया हूँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हमें, बहुत शोज किए हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने सिटीज में प्रोग्राम किए हैं लाड़काना के बाहर, कौन कौन से शहर में, बड़े बड़े शहर? तो मैंने हैदराबाद सिटी में बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। ठीक है, सखर हो गया, शिकारपुर में किया है, कोयटा में भी करके आए हैं प्रोग्राम, कराची में प्रोग्राम्स किए हैं मैंने, और क्या बोलते हैं ये छोटे मोटे शहर है जैसे कि दादू, चेकमाबाद, खैरपुर, और अल्लाह ने की दे नौडेरो हो गया हमारा। ऐसे बहुत से छोटे छोटे सिटीज हैं, नसीराबाद, यहाँ पर शोज किए हैं। जहाँ का आपने शुक्र है। अच्छा, तो आपने जब आप सर साजन के ग्रुप में थे, उसके बाद आपने अपना भी तो ग्रुप बनाया था, आप अपनी भी एकेडमी थी, तो जी जी। सर साजन तो जो थे, सर जो हमारे बड़े थे, वो तकरीबन काफी बिजी रहते थे, काफी बिजी। जैसे कि वो स्टेचू वगैरह भी बनाते हैं, मूर्तियां वगैरह बनाते हैं, आर्टिस्ट काफी अच्छे, तो वो तकरीबन बिजी रहते थे। तो सर राजा जो थे हमारे और हमने द किंग ऑफ द नाइट्स ग्रुप वो अपना ओपन किया था, और बहुत बहुत अच्छे लेवल पे शुरू किया था हम लोगों ने। उस दौरान जितने भी आज ये डांसर्स बॉयज हैं, छोटे छोटे होते थे, आज माशाल्लाह से सब यंग हो गए हैं, सब प्रोग्राम्स वगैरह कर रहे हैं, और अच्छे से जो अपनी अकेडमियां वगैरह भी चला रहे हैं। तो अल्लाह के फजले करम से जो है कि काफी अच्छे शागिर्द मिले मुझे, काफी अच्छा उन लोगों के साथ रिस्पॉन्स रहा है, मेरा टाइम गुजरा है काफी अच्छा। सागर भी तो आपके ग्रुप में था? हाँ जी, सागर जो थे काफी टाइम के बाद आए थे मेरे पास,
और बहुत अच्छा काम किया सागर ने मेरे साथ रहकर, बहुत अच्छा सीखा भी, लड़कों को गाइड भी किया उन्होंने, कुछ लड़कों ने उन्हें गाइड किया। तो आज माशाल्लाह से सागर बहुत अच्छे लेवल पे हैं और मेरे बहुत क्लोज मतलब स्टूडेंट्स रहे हैं सागर, तकरीबन शागिर्दों में। तारीफ सुन रहे हैं अपनी। और कोई शागिर्द मुझे बुरा नहीं लगता, सब मेरे लिए एक जैसे ही हैं, सब मेरे भाई भी हैं, बड़े भी हैं, मेरे छोटे छोटे मेरे साथी बड़े हुए हैं माशाल्लाह जंग में, सब इज्जत करते हैं। आज भी मेरी कोई मेरे साथ इस तरह फ्लर्ट नहीं करता है या कुछ ऐसा नहीं, पर कुछ हो जाता है, लोगों के दिलों में लालच बढ़ जाती है। काफी लोग जो है कि यहाँ से वहाँ सोचते हैं यार कब तक क्या क्या क्या, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, बस हो जाता है, सबकी अपनी अपनी सोच है। कोई भी हो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ख्याल करना, बस ख्याल करते हैं सामने से। तो वही बात है कि हर कोई सलामी ठोकता है, पीछे बड़े बड़े वजीरों को पता नहीं क्या कुछ सुनने को मिल जाता है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन को नहीं छोड़ते लोग बस। अच्छा, तो आपके कितने स्टूडेंट है अभी तक, कितने सिखाए हैं आपने डांस में? अंदाजन 500, 1000? नहीं 5 लाख? सर इतने बड़े आर्टिस्ट नहीं है, जो इतने लाख, मैं छोटा सा एक आर्टिस्ट हूँ, फिर भी कोई खास इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ, पर शुक्र है खुदा का। आपने सिखाया अभी तक कितने? अभी तक होंगे 400 450 होंगे अंदाजन। तो उसमें कितने आगे बढ़े? उसमें ऐसा है कि आगे बढ़ना तो सबका अपना नसीब, अपना मुकद्दर होता है। उसमें फिर अलग अलग कम्युनिटी से भी थे ना, हमारी कम्युनिटी के अलावा बागड़ी कम्युनिटी के भी थे, दीवान भी हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से भी हैं। आगे मतलब अभी करंट में कितने 500 450 आपने सिखाया, तो कितने आगे गए हैं आपकी नजर में अभी? भाई जो प्रोफेशनल बनना चाहते थे उनमें से मैं समझता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 40-50 बॉयज होंगे जो काम कर रहे हैं और कर चुके हैं माशाल्लाह अच्छे पैमाने पे, और अभी भी कर रहे हैं, प्रोफेशनल बन चुके हैं, प्रोग्राम्स वगैरह कर रहे हैं। पर ये रेशो कम नहीं है, मतलब इतने सिखाए वो बड़े इतने, क्या उनकी वजह क्या है? मतलब वजह यही थी कि वो साइड से हो गए, मतलब सीख के साइड हो गए। बस उन लोगों का यही था कि बस उन्हें शादी अपने फैमिली में या कोई इवेंट्स हो उसके हिसाब से उसके मुताबिक सीखना था। अच्छा, लाइफ टाइम तो कोई नहीं सीखना चाहता ना, हमारी तुम्हारी तरह थोड़ी हर कोई। भाई आ जाए आप इंटरव्यू तीसरी चेयर लेकर आए और यहाँ पे पता है आपकी और हमारी तरह थोड़ी है कि हमें ये ड्रीम बनाना है। अच्छा, ये आप इतने सीनियर भी है, आपने इतने लोग को सिखाया भी है, और हम तो अभी जूनियर है, सीख रहे हैं, तो ये क्या वजह है शादी के बाद ये शौक चले जाते हैं लड़कों के? ये क्या वजह है इसके पास? सबके अपनी अपनी सोच। देखो ना, अभी मैं माशाल्लाह से आज मेरी शादी को अच्छा टाइम हो रहा है, 2011 अभी भी डांस कर रहे हैं, कर रहा हूँ, फिट हूँ, आज भी शुक्र है खुदा का, किसी चीज का मोहताज नहीं हूँ। फिजिकल भी जो है कि होती है इसमें, इंसान जो है फिट रहता है, अपने आप को बेहतर समझता है। मायूसी किसके साथ नहीं है, सबके साथ है मायूसी। तो कुछ ऐसे टाइम थे जिस दौरान मेरे फैमिली में बहुत से मसले मसाइल थे। मेरी मदर जो थी अक्सर लाइफ में बीमार रही है बहुत ज़्यादा, तो एडमिट भी रहती थी, मैं सर पकड़ कर बैठा रहता था अक्सर। पर डांस एक ऐसी चीज़ थी, मैं एकेडमी जाता था जहाँ मोहल्ले में किसी की शादी वगैरह हो रही होती थी, तो मुझे पकड़ के ले जाते थे, डांस वगैरह कराते थे। बिलीव करो कि मैं इतना इजी फील हो जाता था, इतना फ्री हो जाता था, मुझे अच्छे जो है क्या माइंड में ख्याल आते थे। सोचता था मैं यार मैं भी कितना मायूस बैठा हुआ था, मैंने डांस किया, थोड़ा अपने आप बॉडी को मैंने अपना रिचार्ज किया, पता नहीं क्या किया, फ्री हो जाता था मैं। तो ऐसा भी है कि बीमारियां भी इससे गुम होती है, इंसान की मायूसियां भी गुम होती हैं, बहुत फ्री फील करता है इंसान इस चीज। गुड हार्मोन्स जनरेट करता है। जी, मैंने डॉक्टर ने कहा था डांस करने से आपको अच्छा फील होगा, बिल्कुल। तो उससे जो है ना बहुत अच्छा फील होता है बहरहाल। और रहा सवाल आपके सवाल का कि शादी के बाद लोग क्यों छोड़ देते हैं या छोड़ देते हैं अपने? जी हाँ, तो कुछ ऐसा है कि किसी की अफोर्ड नहीं हो सकती, ठीक है, ये बेसिक दूसरा मेन चीज है, मेन पॉइंट है। दूसरा कि शादी के बाद अखराजात बढ़ जाते हैं ना, तो कुछ ऐसे वाइज होते हैं जो ज्यादातर अपने शौक को छोड़कर अपनी फैमिली को जो है गाइड करने की सोचते हैं कि यार नहीं मेरी वाइफ है, मैं इसे गाइड करूं, मैं इसके साथ टाइम दूं, शायद उसे अच्छा लगता हो ना हो मेरे जो है प्रोफेशनल से या मेरे शौक से। तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं लाइफ में जिससे फिर रिश्ता इंसान का जो ना आहिस्ते आहिस्ते
दिल टूट जाता है, रास्ता खत्म हो जाता है। काट के फिर इधर फैमिली को, जी हाँ, सारा कुछ। और मैं जब से शादी की है मैंने, शुक्र है खुदा का, मेरा परवरदिगार का, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि मेरी वाइफ ने या मेरी फैमिली वालों ने कभी भी मुझे इस चीज़ के लिए नहीं रोका। उन्हें पता है कि इसका ये पैशन है, शौक है, और ये इसके बगैर नहीं दे सकता। और वाकई में मैं आज भी इसके बगैर नहीं दे सकता। ये कम लोग समझते हैं इस चीज़ को। लोगों को जो चीज़ें पसंद होती हैं जी, वो मतलब फैमिली मेंबर नहीं समझते, लेकिन जो समझते हैं वो बड़े अच्छी बात है। ये और मेरी ऐसे ही होना चाहिए। मेरी फैमिली में मेरी वाइफ ने बहुत ज़्यादा जो है कि मेरे को, मेरे शौक को समझा। मुझे मतलब इतनी जो है क्या अच्छी तरीके से मेरी वाइफ ने समझा कि मैं अगर शोज पे कहीं पर भी जाता हूँ या मुझे जाना होता है तो बताता है एक ड्रेसिंग हूँ, वो 5 ड्रेसें मेरी प्रेस करके रख देती है एक्स्ट्रा से, कि शायद मेरे हस्बैंड को ये नहीं पसंद है वो पहन ले, वो पसंद नहीं है ये पहन ले। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तो ये मेरी वाइफ का मुझ पर बिलीव है। सबको ऐसी वाइफ मिलनी चाहिए, मतलब ऐसा ही उसकी थिंकिंग हो, मतलब जो हस्बैंड को चीजें पसंद हो, मतलब ख्याल चाहिए। अच्छा, मैं आपकी ड्रेसिंग देख रहा हूँ, बड़ी आप अच्छी ड्रेसिंग करके आए, ये कलरफुल पैंट पहन के आए हो। ये भी आप ड्रेसिंग कहाँ से करते हैं, लाड़काना से या कराची से? कराची से। जी हाँ, कराची से। लाड़काना में अक्सर मेरे साइज के कपड़े मिलते भी नहीं है। हाँ, आपका वाकई आप बड़े हैं, साइज मेरा मिलता नहीं है, एक्स्ट्रा एक्सेल मुझे पहनना पड़ता। अभी तक तकरीबन शॉपिंग में कराची से कर रहा हूँ। कराची से आप सदर से? नो, ज़ैनब मार्केट, ज़ैनब टू मिलेनियम नॉल, सही, यहीं से करता हूँ मैं जो भी शॉपिंग करनी होती है। अच्छा, ये टैटू भी आपने बनाया लेफ्ट? जी हाँ, ये किसका है टैटू? देखा है मुझे। अच्छा, माइकल जैक्सन है, द किंग ऑफ नाइट। आपने अपने ग्रुप का नाम दिखाया है। ये मेरा शौक था। ऐसे करके दिखाएं, ऐसे ऊपर करके। ये मेरा शौक था और इसे मैंने बस यही अपने दिल, कुछ तो लोग दिल में बसाते, मैंने अपनी बॉडी पे बसा लिया है। क्या बात है। अच्छा, ये आपने सिर्फ यहाँ पे टैटू करवाया है या और भी बॉडी पे? बस फिलहाल यहाँ पर ही है, क्योंकि अंदर तो कुछ नहीं है। अंदर क्लीन मिलेगा, फ्रेश मिलेगा। अच्छा, तो अभी डांस को आप कैसे देख रहे हैं? लाड़काना में डांस बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, उधर ही पड़ा है? जब फिलहाल समझो 50-50 है। और सोशल मीडिया की वजह से कुछ फर्क पड़ा है? कुछ फर्क है, पर ऐसे समझे कि अभी अगर पहले बीच में काफी अच्छा शोर बढ़ चुका था डांसिंग को लेकर, लोग तकरीबन शादी में जो डांसिंग जो थे कि शौक से देख रहे थे। फिर ये अपना सिंगिंग्स वगैरह हर चीज, सबका अपना पैशन है, कोई सुनना पसंद करता है, कोई देखना पसंद करता है। तो अभी है, पर ऐसे समझे कि 100% में से 60% डांसिंग है, मैं समझता हूँ। और अभी भी मतलब लोगों को आना चाहिए। 60-60% भी अच्छा है, अच्छा है, शुक्र है। पर मैंने आपको बताया कि 50-50 है, लोगों के माइंड में अभी भी ये। अच्छा, ये सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कि जो भी पुराने डांसर्स हैं या अभी जो आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे नहीं आ रहे, क्योंकि इंडिया में आप डांसर देखें, इतने वीडियोस हम देख रहे हैं, वो भी हम कैसे उनको जानते हैं? सोशल मीडिया की वजह से। जैसे हम अपना ग्रुप बनाया था 4 साल पहले बनाया था, उस वक्त तो 100 भी व्यूज नहीं आते, अभी माशाल्लाह 1000 में आ रहे हैं, लाखों में व्यूज आ रहे हैं। तो एक हमारा ही लाड़काना में चैनल है सबसे बड़ा डांस का, दूसरों के क्यों नहीं? भाई वो तो फिर उन्हें ही पता होना चाहिए क्या ये होना चाहिए। आपको क्या लगता है, दिखाना चाहिए अपना? बिल्कुल मैं तो यही कहूँगा, जितने भी मेरे डांसर्स भाई हैं और जितने भी डांस ग्रुप्स हैं, मैं उनसे ये इल्तिजा करूंगा कि अपने पैशन को और अपने शौक को छुपा कर ना रखें। कोशिश करें कि उन्हें जो है कि अपने वीडियोस पे, अपने यूट्यूब चैनल्स पे कोशिश करें कि जितना हो सकता है दिखाएं लोगों को, जो आपको लोग लाइक करें, आपको समझें, आपकी कला को समझें, आपके शौक को समझें और वो आपकी इज्जत करें, ना कि उन्हें छोटे मोटे इवेंट्स के अंदर दिखाकर लोगों को एंटरटेनमेंट करें। ऐसा नहीं है। अभी सोशल मीडिया, कोशिश करें आप सोशल मीडिया पे बाकायदे से अपने आप को जो दिखाना शुरू करें, जो लोग आपको जाने और पहचाने। अच्छा, अभी लाड़काना में कितने एकेडमीज है जो डांस सिखा रहे हैं? फिलहाल मैं समझता हूँ 2 एकेडमीज है। तो एक लाड़काना डांस ग्रुप, ये एकेडमी जी हाँ, एक MJ5 स्वीट्स डांस ग्रुप, ये शेखर वाले की बात? जी हाँ, मतलब 2 हैं सिर्फ फिलहाल मेरी नजर में 2। अच्छा, अभी जो वीडियो देख रहे आपके शागिर्द भी होंगे या लाड़काना के कुछ लोग भी देख रहे होंगे या जिनको थोड़ा शौक होगा डांस का कहीं सीखने पे, उनको थोड़ा बताएं कि
अकेडमी पे आके सीखें, तो फिर ही आप इम्प्रूव कर सकेंगे। और अगर कोई आना चाहे तो आप बता सकते हैं उनको। मैं तो यही कहूँगा, जिन्हें डांसिंग का वाकई में शौक है, सोचते हैं कि यार हम भी इसी तरह डांस करें अपनी शादीज़ में या पार्टीज़ में, इवेंट्स में, कहीं पर भी, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो मैं तो यही कहूँगा उन्हें, अगर शौक है, ये हमारा लाड़काना डांस ग्रुप है लाड़काना सिटी के अंदर, जिन्हें भी शौक है आ सकते हैं यहाँ पर, अपना ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो गाइस, हिकु ॿ सवाल रहिजी वियो पुछण, छो जो लाइट जी प्रॉब्लम हुई, लाइट हली वई हुई, सर खे भी कमु हुयो, सर भी वेट न कयो, उहो बि हलियो वियो। बट इहो ई हुयो एपिसोड। उमेद आहे तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। पसंदि आयो त इन एपिसोड खे लाइक कयो, छो लाइक कंदो त वीडियो पुश थींदो, अलॻि अलॻि आर्टिस्ट ऐं नवां नवां गेस्ट आणींदुसि। लाइक करे छॾियो हिन एपिसोड खे ऐं सब्सक्राइब करे छॾियो जेकॾहिं सब्सक्राइब न कयो अथव, त अहिड़ा ई एपिसोड मां आणींदुसि। सो थैंक यू।